पात्राचौल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में लिए गए शिवसेना नेता संजय राउत को कोर्ट ने 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने संजय राउत की 8 दिन की हिरासत मांगी थी। ईडी ने बीते दिन संजय राउत के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी की थी और करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद शिवसेना नेता को हिरासत में लिया था। आज कोर्ट में संजय राउत की तरफ से अशोक मुंदरगी और ईडी की तरफ से हितेन वेनेगांवकर ने जिरह की। कोर्ट में ईडी के वकील ने तर्क दिया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक प्रवीण राउत ने एक पैसा भी निवेश नहीं किया। उन्हें 112 करोड़ रुपए मिले। जांच से पता चलता है कि संजय और वर्षा राउत के खाते में 1.6 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। राउत और उनका परिवार 1.6 करोड़ रुपए के लाभार्थी थे। ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने अदालत को बताया कि जांच से पता चला है कि उस पैसे 1.6 करोड़ रुपए में से अलीबाग के किहिम बीच पर जमीनें खरीदी गई थी। एक प्लॉट सपना पाटकर के नाम पर लिया गया था। जांच में यह भी पता चला कि प्रवीण राउत संजय राउत का फ्रंटमैन था। संजय राउत को 4 बार तलब किया गया, लेकिन वह सिर्फ एक बार एजेंसी के सामने पेश हुए। इस दौरान संजय राउत ने सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने की कोशिश की। संजय राउत और उनके परिवार को सीधा फायदा मिला है। राउत परिवार ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ईडी ने कहा कि 1 साल में 1 करोड़ संजय राउत और वर्षा राउत के खाते में डाले गए। दादर फ्लैट के लिए संजय राउत के खाते में 37 लाख ट्रांसफर किए गए। इसे प्रवीण राउत की कंपनी से ट्रांसफर किया गया था। संजय राउत ने इसी पैसों से अलीबाग में जमीन खरीदी। 2010-11 के बीच पात्राचौल के पैसों से संजय राउत ने अलीबाग में 8 जगहों पर जमीन खरीदी। 2010-11 के बीच संजय राउत के कई विदेशी दौरे भी फाइनेंस किए गए थे। 2010-11 के बीच प्रवीण राउत की तरफ से संजय राउत को हर महीने 2 लाख रुपए दिए जा रहे थे। यह जांच में सामने आया। संजय राउत के वकील अशोक मुंदरगी ने कोर्ट से कहा कि संजय राउत की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। वह दिल से जुड़ी बीमारी के मरीज हैं। उनकी सर्जरी भी हुई थी। इससे जुड़े कागजात कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं। मुंबई पुलिस की एको ने 2020 में मामला दर्ज किया था और पात्राचौल मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद ईडी ने ECIR दर्ज किया और प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था। मुंदरगी ने महाराष्ट्र में हुई सत्ता बदली के बारे का हवाला देते हुए कहा, यह माहौल बदलने का नतीजा है। राउत को गिरफ्तार नहीं किया गया था अब तक, इसका मतलब यही है ये पूरी राजनीति है। प्रवीण राउत व्यापारी हैं और संजय राउत कोई कंगाल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि जांच एजेंसी कहे कि उन्हें कस्टडी चाहिए ताकि उन्हें कुछ मिल सके, और अगर कस्टडी देना ही है तो बहुत कम समय की दी जानी चाहिए। मुंदरगी ने कहा कि पूछताछ के दौरान उनका वकील उनके साथ रहे। कोर्ट ने कहा कि हाँ, वकील बैठ सकते हैं पूछताछ के दौरान, पर कुछ दूरी बनाकर। ईडी ने कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उन्हें दवाएं और घर का खाना देने के लिए। मुंदरगी ने कहा कि उन्हें कल सुबह 7:30 बजे हिरासत में लिया गया। कल उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई। इस स्तर पर हमारे पास करने के लिए कोई अन्य सबमिशन नहीं है, लेकिन 2 आवेदन है। मेरा क्लाइंट हॉट पेशेंट है। मुंदरगी ने कहा, चूंकि ये हॉट पेशेंट है, उनसे पूछताछ देर रात तक ना की जाए, इसका उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। ईडी ने कहा, सुबह 8:30-9:30 बजे तक वो अपने वकील से मिल सकते हैं और रात के 10:30 के बाद हम उनसे पूछताछ नहीं करेंगे।